हाँ, तो आज हम लोग टाइप 6 टाइम एंड वर्क का टाइप 6 पढ़ेंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से सवाल बनेगा, मतलब अल्टरनेट काम होगा या काम अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट मतलब बारी बारी से, एगो काम करेगा तो एगो नहीं करेगा, मतलब बारी बारी से एगो काम करेगा, दूसरा का कहेगा हम दूसरे दिन करेंगे, दूसरा का स्टार्ट करेगा तो फिर पहले वाला जो आदमी था वो बोलेगा हम दूसरे दिन काम करेंगे। ऐसा कुछ सवाल इसमें बनेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे सवाल को बनाया जा सकता है। इसमें बोलता है ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर अलग अलग करता है तो 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। पहले दिन ए दूसरे दिन बी काम करते हैं। इसमें पहले दिन जो है वो स्टार्ट करता है ए, फिर दूसरा का दिन बी करता है। कार्य इस प्रकार बारी बारी से, मतलब अल्टरनेट काम चलता है। एक दिन ए करता है तो फिर दूसरा का दिन बी करता है, साथ साथ नहीं करता है। या ए अगर करता है तो बी नहीं करता है, बी करता है तो ए नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा सवाल? बारी बारी से चलता रहता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? चलो देखते हैं। दो व्यक्ति था, ए नाम का व्यक्ति था और बी नाम का व्यक्ति था। नहीं, ए जो है क्या दिन में करता है? 10 दिन में, और बी 15 दिन में ना। टोटल काम कितना हो गया? चल देख लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम 30 यूनिट हो जाएगा ना। मतलब टोटल वर्क 30 यूनिट है ना। ये 30 यूनिट काम को ही करना है ए बी को ना। चाहे अल्टरनेट करे चाहे साथे करे। अगर साथे करता तो साथ वाला हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, साथे साथ करता था। अब यहाँ चलता है अल्टरनेट। ये दोनों में एंटी है, ये करेगा तो ये नहीं करेगा और ये करेगा तो ये नहीं करेगा ना। सवाल समझ में आ रहा है? दोनों में एंटी है और दोनों से करवाना है काम हमको। दोनों आदमी अच्छा काम करते हैं ना, लेकिन दोनों से काम करवाना है, लेकिन दोनों में एक दूसरे में झगड़ा है, दुश्मनी है। ये कहता है हम इनके साथ नहीं करेंगे, ये कहता है हम इनके साथ नहीं करेंगे। चलो भाई, नहीं करेगा तो नहीं है, अकेले करो, लेकिन तुम ही दोनों को करना ना। चलो, ये 10 दिन में 30 यूनिट काम समाप्त करता है, तो एक दिन मतलब इसका क्षमता क्या है? 3 यूनिट क्षमता है ए का। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। बी का क्षमता कितना है? बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा ना। अगर दोनों करता साथे साथे तब एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म कर देता है, लेकिन करता नहीं है ना। करता तो एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म कर देता है। बोलता है ए स्टार्ट करता है, फिर बी करता है दूसरा काले। पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी। ए काम स्टार्ट किया, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरह के कितना काम करना है? 30 यूनिट काम करना है। ए का क्षमता है 3 यूनिट ना। ए का क्षमता कितना है? 3 ए का क्षमता 3 यूनिट। ये 3 यूनिट से स्टार्ट किया। ए प्लस बी दोनों को काम करना है। ए प्लस बी 2 दिन लगाएगा, एक दिन नहीं तो दूसरा का दिन ही। दोनों साथ साथ नहीं कर रहा है, 2 दिन में काम कर रहा है। एक दिन में ए 3 यूनिट काम कर रहा है और बी 2 यूनिट। तो 2 दिन में दोनों मिलकर क्या यूनिट काम कर रहा है? 2 दिन हो गया इधर। 2 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है ना। इतना दूर समझ में आ रहा है हम लोगों को? प्लस बी इधर 2 दिन हो गया। चलो, 3 2 5 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। 5 यूनिट काम 2 दिन में। काम कितना है मेरा? 30 यूनिट। 30 यूनिट काम को करवाना है, मतलब इधर 6 पंचे 30। ये 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है। 30 यूनिट काम करने के लिए क्या दिन लगेगा भाई? तो 6 दिन ना। अब मैथ कहता है कि अगर हमको एक साइड गुना करोगे दूसरा का साइड भी बराबर गुना करना होगा, मतलब तब हम बराबर होंगे। संतुलित हम लोग करते थे ना। मैथ कहता है अगर इसको बराबर इधर किया तो इधर भी 6 से गुना कीजिए, यही कहता है मैथ। ठीक, तो इधर से 5 छक 30 यूनिट तो काम खत्म। इधर क्या दिन लगा? 2 छक 12 दिन लगा। आया समझ में? बस बोलेगा कि तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 12 दिन में समाप्त होगा भाई। 30 यूनिट काम 12 दिन हो गया आंसर हम लोगों का। ऑप्शन आप लोगों को यहाँ दिया रहेगा। कहीं लिखा रहेगा 11, कहीं लिखा रहेगा 10, कहीं लिखा रहेगा 12 और कहीं लिखा रहेगा नन ऑफ दीज। इसमें कौन सही हुआ? 12 सही हो गया हम लोगों का। आया समझ में? ठीक है, टाइप 6 में दूसरे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्या
इसमें बोलता है ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी 40 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए द्वारा आरंभ करके स्टार्ट किसके द्वारा किया जाता है? ए के द्वारा। बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है, बारी बारी से मतलब अल्टरनेट काम करता है। ए करता है फिर बी करता है, ए करता है फिर बी करता है, इस तरह बारी बारी से चलता है ना, कार्य करता है। कार्य किस दिन पूरा होगा समय मांग रहा है ना। तो चलो, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है भाई, और बी जो है ये काम 40 दिन में करता है। टोटल वर्क कितना हो गया भाई? एलसीएम के थ्रू हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20 और 40 का एलसीएम जब लेंगे 40 हो जाएगा, अर्थात 40 यूनिट मेरा पूरा काम हो गया ना। तो ए 20 दिन में 40 यूनिट काम करता है, तो इसका क्षमता कितना है? 2 यूनिट का इसका क्षमता है। बी 40 दिन में 40 यूनिट, तो एक दिन में 1 यूनिट। आ रहा समझ में? दोनों मिल के करे तो एक दिन में कितने कर देगा? 3 यूनिट। लेकिन एक दिन में कर रहा है? एक दिन में नहीं कर रहा है, बारी बारी से कर रहा है ना। एक करता है फिर भी करता है, फिर एक करता है फिर भी करता है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो देखो अल्टरनेट काम पहले स्टार्ट क्या करता है? स्टार्ट ए कर रहा है, चलो ए नाम का व्यक्ति स्टार्ट किया, फिर बी भिड़ा ना। ए क्या दिन लगा था? ए प्लस बी एक दिन ही लगाएगा, एक दिन ही लगाया, 2 दिन ना। ए एक दिन में क्या यूनिट काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में क्या यूनिट काम करता है? 1 यूनिट काम करता है ना, 1 यूनिट। टोटल 2 दिन लगाया ही। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो चलो 2 और 1 3 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में ना। 3 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। काम हमको कितना करना है? 4 यूनिट 40 यूनिट 40 यूनिट काम करना है। तो बोलो कितना दिन करना होगा? 3 से इसमें डिवाइड करो, 13 तिया 39, मतलब इसको 13 गुना काम करना होगा ना। तो इधर अगर 13 से गुना किया तो इधर भी 13 से गुना करना होगा बराबर करने के लिए। तो देखो इधर लग गया, मतलब 13 तिया 39, काम कितना हुआ? 39 और 13 दूना 26 दिन में मेरा काम हो गया है 39 यूनिट। क्या काम पूरा हुआ? नहीं, काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है। यहाँ 40 यूनिट काम था, अभी मेरा काम 39 यूनिट हुआ है। तो शेष कितना बचा है? शेष 40 में से 39 घटा दो तो 1 यूनिट मेरा काम अभी बच ले है, बेचारा धरल है 1 यूनिट ना। तो 1 यूनिट काम अब क्या करेगा? ए प्लस बी कर रहा था, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी 13 बार आया है, 13 बार लगातार किया है, तब ने 26 दिन में 39 यूनिट काम खत्म कर दिया है। अब 1 यूनिट काम जो बचा है, पहले आता है ए प्लस बी, इस तरह आ रहा है 13 बार। तो अबरी आएगा किसका बारी? अबरी ए का बारी आएगा ना। इससे कर रहा है ए प्लस बी, फिर आएगा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह 13 बार आएगा। 13 बार आएगा, फिर अभी बारी आ जाएगा ए का, फिर बी का आता ना। लेकिन एक कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट काम कर देता है। एक दिन में कितना यूनिट काम कर देता है? इसको काम एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो इसको काम करना है 1 यूनिट ना। ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर देता है, इसको करना है 1 यूनिट काम। तो क्या दिन लगाएगा भाई? तो 1/2 दिन, मतलब आधा दिन लगा देगा ही ना। 2 यूनिट काम कर रहा है दिन भर में, तो हमको 1 यूनिट काम करना मतलब आधा दिन लगाएगा। सुबह भिड़ा दोपहर हम छोड़ दिया ना, आधा दिन इसको ना बोलते हैं। चलो तो उधर हुआ था पूरा टोटल कितना दिन काम? 26 दिन काम हुआ। इधर 26 दिन काम हुआ, वीडियो कटता ना 26 दिन काम हुआ, और इधर आधा दिन फिर काम हो गया है। इसको जब जोड़ोगे तो 26 दूना 52, 53/2 दिन काम होगा, अर्थात 26 पूर्णांक 1/2 दिन काम समाप्त हो जाएगा। क्या आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो हम लोग तीसरा सवाल की ओर चले। ठीक है, चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टाइप 6 के तीसरा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें बोलता है, पहले हम लोग 2 आदमी पढ़ रहे थे, इस बार 3 आदमी भिड़ल है ना, लेकिन अल्टरनेट भिड़ल है, बारी बारी से। इसमें भिड़ल है ए नाम का व्यक्ति भिड़ल है, बी और सी नाम का व्यक्ति भिड़ल है। ये तीनों अलग अलग किसी काम को अलग अलग करता है। तो 12 दिन में एक करता, बी 15 दिन में करता और सी 30 दिन में समाप्त करता है। बट ऐसा नहीं होता है, तीनों अल्टरनेट काम करता है। पहले दिन एक भिड़ता है,
फिर दूसरे का दिन बी भिड़ता है और फिर तीसरे का दिन सी भिड़ता है। मतलब तीनों बारी बारी से भिड़ता है। अगर ए भिड़ता है तो बी और सी नहीं भिड़ता है, बी भिड़ता है तो ए सी नहीं भिड़ता है, सी भिड़ता है तो ए और बी नहीं भिड़ता है। मतलब अलग अलग भिड़ रहा है ना, तो बारी बारी से चलता रहता है। मतलब इस प्रकार काम बारी बारी से चलता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब जो काम जो ये सब बारी बारी से करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा? तो देखो, व्यक्ति था, ए नाम का व्यक्ति था, बी नाम का व्यक्ति है और सी नाम का व्यक्ति है ना। ए नाम का व्यक्ति जो था ये अकेले करता तो 12 दिन में समाप्त कर देता, बी जो था ये अकेले करता तो 15 दिनों में समाप्त कर देता, और सी जो था 30 दिनों में समाप्त कर देता। अलग अलग करता है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीनों काम करता है लेकिन अल्टरनेट करता है, साथ साथ नहीं करता है। तो तीनों सबसे पहले टोटल काम निकाल लें हम लोग, तो क्षमता निकाल लेंगे। अगर क्षमता निकाल लेंगे तो समय निकाल लेंगे ना। तो चलिए 12, 15, 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। मतलब टोटल वर्क हम लोगों को पता चल गया 60 यूनिट काम है भाई ना। तो ए द्वारा 12 दिन में 60 यूनिट काम हो रहा था, तो एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा था। बी द्वारा 15 दिन में 60 यूनिट काम हो रहा था, बी द्वारा एक दिन में क्या यूनिट काम हो रहा था? 4 यूनिट काम हो रहा था। और सी द्वारा 30 दिन में 60 यूनिट काम हो रहा था, तो एक दिन में 2 यूनिट काम हो रहा था ना। अगर तीनों साथे करता ए प्लस बी प्लस सी, तो एक दिन में 5, 4, 9, 2, 11 यूनिट खत्म कर देता ना। तीनों साथे करता तो 11 यूनिट काम खत्म। बट साथ में नहीं करता है, अलग अलग करता है। तो चलो अलग अलग करता है तो अलग अलग करते हैं हम लोग भी। पहले स्टार्ट क्या करता है? ए, फिर बी और फिर सी ना। फिर एक दिन ए लगा, एक दिन बी, एक दिन सी, मतलब टोटल 3 दिन ले रहा है समय ना। 3 दिन में तीनों मिलके कितना यूनिट काम कर रहा है? 11 यूनिट काम कर रहा है। मतलब 5 यूनिट ई, 4 यूनिट ई और 2 यूनिट ई बराबर 3 दिन। 5, 4, 9, 2, 11 यूनिट काम खत्म हो गया मेरा 3 दिन में ना। 11 यूनिट काम समाप्त हो गया 3 दिन में। हमको क्या यूनिट काम करना है? 60 यूनिट काम करना है। तो 60 यूनिट काम एक दिन में 3 दिन में 11 यूनिट काम अल्टरनेट काम कर रहा है। तो 3 दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 से अगर कर दे 60 यूनिट काम करने के लिए 11, 5, 55, मतलब इसमें 5 से गुना कर दे, इसमें इधर भी 5 से गुना करना होगा। तो मतलब 55 यूनिट काम समाप्त हो चुका है 15 दिनों में ना। यहाँ तक समझ में आया? 55 यूनिट काम समाप्त हो गया 15 दिन में। क्या मेरा पूरा काम समाप्त हुआ? काम तो बच गया मेरा। क्या यूनिट काम बच गया? मेरा 5 यूनिट काम बच गया। शेष काम जो था 60 में से 55 घटा दो तो 5 यूनिट काम मेरा बच गया है। अब 5 यूनिट काम जो बच गया किसका बारी आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इस तरह चल रहा है क्या 5 बार ना। ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह आ रहा है 5 बार। तो अबरी बारी किसका आएगा? फिर ए का बारी आ जाएगा ना। फिर ए का बारी आ जाएगा। फिर ए का बारी आ जाएगा तो ए एक दिन में क्या यूनिट काम करता है? 5 यूनिट काम कर देता है एक के दिन में। मेरा काम तो 5 यूनिट बचा है ना। तो ये क्या दिन लगाएगा? ए अकेले अबरी बारी आया ए का, मतलब अब बारी ए का आया है ना। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो बच्चा है शेष काम मेरा 5 यूनिट। तो ये एक के दिन में समाप्त कर देगा ना। दूसरे तो आने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा। दूसरे अगर एक जरूरी पड़ता फिर इसको जोड़ते, फिर इसका एक दिन बढ़ाते। लेकिन ये एक दिन जैसे भिड़ा कम में समाप्त हो गया। तो इधर मेरा क्या दिन हुआ था? 15 दिन काम हो चुका था। और एक दिन क्या किया है? 15 दिन। टोटल समय हो गया 15 दिन इधर लगा था और एक दिन बेचारा ए आकर के कर दिया ना, जो कि काम में समाप्त कर दिया, काम तमाम कर दिया। राम नाम सत्य है। मतलब 15 16 दिन में समाप्त कर दिया। आंसर इसमें कुछ आप लोगों का इस तरह आंसर आएगा। लिखल रहेगा 14, दूसरा लिखल रहेगा 15, तीसरा लिखल रहेगा 16, चौथा लिखल रहेगा नन ऑफ दीज। कौन सही हुआ इसमें? 16 सही हो गया। समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम लोग चौथा सवाल की ओर चले। ठीक है, चल ठीक है दोस्तों। टाइप 6 का चौथा सवाल हम लोगों के सामने में है।
इसमें बोलता है ए तथा बी अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती है। मतलब वो खेत है, उसमें कुछ धान या गेहूँ कुछ है, उसका कटाई कर रहा है ना, उसका कटाई कर रहा है। ए 8 घंटा में काट सकता था और बी 12 घंटे में काट सकता था। यदि ए द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ किया गया, ए द्वारा काम स्टार्ट किया गया है और 9 बजे भिड़ा है। यदि करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि में, मतलब 1-1 घंटा दोनों मतलब अल्टरनेट काम कर रहा है, 1 घंटा ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, इस तरह काम हो रहा है। कार्य करे तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, मतलब क्या बजे ख़त्म हो जाएगा पूरा कटाई। ठीक है, लॉक करो। तो चलिए देखते हैं, ए काम कर रहा है 8 घंटा में, बी 12 घंटा में, टोटल काम मेरा हो गया 24 यूनिट काम हो गया एलसीएम के थ्रू। मतलब इसका क्षमता 3 यूनिट निकल गया, इसका क्षमता 2 यूनिट निकल गया। अगर दोनों साथ करता तो 5 यूनिट काम करता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, अल्टरनेट काम कर रहा है। पहले ए तो फिर भी ए, फिर भी 1 घंटा ही तो 1 घंटा ही, अर्थात 2 घंटा लगा रहा है ना। ये 1 घंटा में 3 यूनिट काम करता है और बी 2 घंटा में 2 यूनिट कटाई कर देता है। टोटल 24 यूनिट है। 2 घंटा में कर रहा है 3 यूनिट और 2 यूनिट, मतलब 2 घंटा मतलब 5 यूनिट काम कर रहा है 2 घंटा में ना। इस तरह 5 यूनिट क्या बार करना होगा, 24 मतलब 4 बार कम से कम करना होगा। 4 बार अगर इधर गुना किया तो इधर भी 4 से गुना करना होगा। 5 और 20 यूनिट काम मेरा ख़त्म हो गया। क्या दिन में? 8 दिन में। क्या पूरा काम ख़त्म हुआ मेरा? काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ। तो शेष काम कितना बच चला मेरा? शेष कार्य जो है मेरा बच गया है 24 में से 20 घटा दो, ये 4 यूनिट काम बचल है मेरा। नहीं रे, ये 4 यूनिट काम किसका बारी आएगा जो 4 यूनिट काम खत्म करेगा? एक आएगा बारी ना। लेकिन एक का बारी आया तो 1 घंटा में क्या यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। क्या एक समाप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर एक घंटा में 3 यूनिट कम करता है, यहाँ 4 यूनिट कम है। अगर 1 घंटा ही करेगा भी तो मतलब कि 1 यूनिट कम बच जाएगा। उसके लिए बी को आना पड़ेगा, ताकि 3 यूनिट से ज़्यादा कर नहीं सकता है। चलो, तो ए को भिड़ाए, मतलब 1 घंटा में ए द्वारा 3 यूनिट काम होता है। फिर शेष बच गया होता है, तो शेष बच जाता है 4 में 3 घटा दो, 1 यूनिट काम बच गया। ये अब 1 यूनिट काम करने के लिए बी को आना पड़ेगा, और बी का क्षमता है 2 यूनिट का ना। बी का क्षमता है 2 यूनिट। ई 1 यूनिट काम है, ये 1 दिन में 2 यूनिट काम ख़त्म कर देता है। लेकिन ये तो आधा घंटा में ख़त्म करेगा ना, आधा घंटा में करेगा। टोटल समय मेरे पास कितना हो गया भाई? टोटल समय, वीडियो कटता नहीं। टोटल समय हो गया 8 दिन इधर लगा था, 1 दिन इसको भिड़ाए ए को, जो कि 3 यूनिट काम ख़त्म किया, और फिर बी को भिड़ाए, आधा दिन काम, आधा घंटा काम किया ना। टोटल को जोड़ दो, 8 1 9 और आधा मतलब 9.5 घंटा ना। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 9.5 घंटा में पूरा काम समाप्त कर देता है। अब 9.5 घंटा का मतलब कितना हुआ? 9 बजे पूर्वाह्न में भिड़ाए, पूर्वाह्न मतलब 9 बजे सुबह भिड़ाए, तो 9 बजे सुबह से 9 घंटा बाद कितना समय हो जाएगा? 9 बजे सुबह से 9 घंटा बाद समय हो जाएगा हम लोगों का 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 9 घंटा हो गया। और आधा घंटा मतलब 6:30 बजे काम समाप्त हो जाएगा। मतलब 6:30 बजे कार्य समाप्त होगा। अगर इस तरह समझ में ना आया तो 12 पहले 12 में घटा दो 11:60 में, फिर उधर जो समय बचा उसमें जोड़ देना है ना, जो हम लोग समय और दूरी में सीखे। चलो 6:30 कार्य को समाप्त कर देगा पूरा कटाई। ठीक है दोस्तों, 5वां सवाल हम लोगों के सामने में है। इसमें थोड़ा सा अंतर किया है, लेकिन अंतर कुछ नहीं है। पढ़िए, समझिए सवाल को और बनाइए। इसमें बोलता है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है,
एक काम कर रहा है लेकिन एक दिन काम करता है तो उसमें बी सहयोग मदद कर देता है, और फिर दूसरा दिन करता है तो सी का सहयोग मिलता है, मतलब बी हट जाता है और सी का सहयोग मिलता है। मतलब ए रेगुलर काम कर ही रहा है ना, उसमें सहयोग कर रहा है, कभी बी कर देता है तो कभी सी कर देता है, मतलब अल्टरनेट करता है, एक दिन बी करता है फिर दूसरे दिन सी करता है, फिर ये करता है फिर बी करता है। मतलब कि एक मिस्त्री मान लो ना, राज मिस्त्री घर को जो बनाता है, मिस्त्री चाहिए लेकिन लेबर चेंज होते रहेगा चलेगा, लेकिन मिस्त्री को तो एगो लेबर चाहिए हमेशा। क्या, चाहे कोई लड़का हो जाए, ब्यास हो जाए, चाहे गोलू हो जाए, क्या चाहे ब्यास कर रहा है ठीक है, गोलू नहीं कर रहा है, अगर गोलू कर रहा है मतलब लेबर तो एक चाहिए ना। वही बात यहाँ काम हो रहा है कि एक को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और फिर अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, ठीक है, सी का सहयोग मिलता है और बी का सहयोग मिलता है ना। तो चलो पहले काम देखते हैं हम लोग। ए नाम का व्यक्ति था और बी नाम का व्यक्ति था और सी नाम का व्यक्ति था। ए जो था 30 दिन में समाप्त कर सकता था, बी 20 दिन में और फिर सी 10 दिनों में। टोटल काम हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम के थ्रू, 60 यूनिट, हाँ 60 यूनिट काम हो जाएगा ना। तो क्षमता कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, 3 यूनिट और फिर 6 यूनिट। मतलब 30 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 2 यूनिट, 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट, 10 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। आ रहा है समझ में? चलो काम स्टार्ट करता है ए, सहयोग मिलता है बी का, फिर स्टार्ट ए तो काम कर ही रहा है, सहयोग मिल रहा है सी का। इतना देर समझ में आ गया? मतलब सहयोग मिलता है बी और सी का, कभी अल्टरनेट मिल रहा है, बी का मिल रहा है फिर सी का मिल रहा है। इतना देर समझ में आया? तो यही क्रम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो चलो समय निकालते हैं। पहले ए काम कर रहा है, इसका साथ कभी बी देता है ना, फिर ए का साथ सी देता है 2 दिन, इसका साथ दे रहा है, मतलब एक दिन में ही दोनों काम कर रहा है, फिर दूसरे का दिन में ही दोनों कर रहा है ना, मतलब टोटल 2 दिन में काम हो रहा है। समझ में आया? तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, 2 और 3 5 यूनिट होगा, और ए प्लस सी के द्वारा 2 + 6 8 यूनिट काम, 8 और 5 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। टोटल काम कितना है मेरा, 60 यूनिट। 60 के पास जाने के लिए कितना गुना करना होगा, 13 चौके 52, 13 × 5 = 65, 5 बार तो ढेर हो जाता है, 4 बार, अगर 4 बार लगभग करना होगा तब इधर भी 4 से गुना करना होगा। मतलब 52 यूनिट काम खत्म करने के लिए 8 दिन लग रहा है। क्या काम समाप्त हुआ? नहीं, काम समाप्त नहीं हुआ, काम शेष बच गया है मेरा। तो शेष कार्य कितना बचा है मेरा, 60 में 52 घटा दो, 8 यूनिट काम बचा है ना। 8 यूनिट काम जो बच रहा है, किसका बारी आया, ए और सी का ना। ए और सी एक दिन में क्या यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट काम बार कर रहा है, लेकिन शेष काम हो रहा बच रहा है 8 यूनिट। क्या 5 यूनिट काम करके 8 यूनिट काम को समाप्त कर सकता है? नहीं, फिर भी बच जाएगा 3 यूनिट ना। तो ए प्लस बी अगर एक दिन भिड़ा तो ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में 5 यूनिट काम, एक दिन में 5 यूनिट काम होता है। फिर शेष बच गया, शेष बच गया 8 में 5 गया, 3 यूनिट काम ही बच गया। ये 3 यूनिट काम करने के लिए इसको भिड़ाना होगा, ए प्लस सी को भिड़ाना होगा ना। और ए प्लस सी एक दिन में क्या यूनिट काम कर देता है, ए प्लस सी मिल करके एक दिन में 8 यूनिट काम कर देता है। बताओ, यहाँ काम मेरा 3 यूनिट है, ये दोनों मिलकर 8 यूनिट काम कर देता है ना। तो ए प्लस सी के द्वारा 8 यूनिट काम, ये एक दिन में 8 यूनिट, तो 3 यूनिट काम करने के लिए 3/8 दिन। अब टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय, टोटल इधर समय लगा था 8 दिन इधर और 1 दिन इधर, और इधर 3/8 दिन। टोटल समय कितना हो गया, 9 3/8, 9.3/8 दिन हो जाएगा। 9 × 72 3 75/8 दिन, या 9.3/8 दिन, यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया?